नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो इज ऑल अबाउट अ स्किन कंडीशन जिसे हम कहते हैं मेलास्मा। हिंदी में हम उसे कहते हैं झाइयाँ। ये ब्राउन डार्क पैचेस के तौर पे आपको अपने फेस पे जनरली देखने को मिलता है। चीक्स, फोरहेड, नोज और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में पूरे फेस पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ आई एम नॉट वेरी सरप्राइज टू सी कि जितने जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, 5-5, 6-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, नोबडी इज टेलिंग यू द ट्रूथ। सिर्फ होम रेमेडीज बता के सब अपनी वीडियोस चला रहे हैं और कोई भी ढंग से ये एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है कि मलाजमा तब तक आप ठीक नहीं कर सकते अपनी स्किन से जब तक आप अपनी बॉडी पे इंटरनली काम नहीं करोगे। मैं चैलेंज करती हूँ कि जितनी भी रेमेडीज है ना, अगर आप उनकी रेमेडीज 6 महीने भी लगाओगे, खाली ऊपर से कुछ भी मास्क लगाने से, ऑयल लगाने से ये चीज ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आपकी स्किन पे ऊपर आई है। तो जब तक इंटरनली आपकी बॉडी हील नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, ये कंडीशन ठीक नहीं होने वाली। सो आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ अगर आप इस वीडियो को जैसे मैं बता रही हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल अगर ये सारी चीजें ढंग से फॉलो कर लोगे तो आप 4 से 6 महीने में, जी हाँ, ये कोई जादू नहीं है कि 1 महीने में, 1 हफ्ते में आप जिमी आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक पेशेंस, और आपको इंटरनल और एक्सटर्नल अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो ना 4 पार्ट्स में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेलास्मा होता क्या है, क्यों होता है, इसके कॉजेज क्या है, आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो अभी से ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी मेलास्मा ना हो, और लास्ट इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट 3 पार्ट्स में होगा। नंबर 1 इंटरनल, एक्सटर्नल, और चौथा बहुत सारे पैसे खर्च करके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, मेलास्मा होता क्या है। मेलास्मा आपकी स्किन में मेलेनिन की ओवर प्रोडक्शन को कहा जाता है। मेलेनिन क्या है? मेलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से आपकी स्किन को कलर मिलता है। अगर आपकी बॉडी में मेलेनिन कम बनता है तो आप मीडियम टू फेयर कैटेगरी में आते हो। अगर आपकी बॉडी में मेलेनिन ज्यादा बनता है तो आप मीडियम टू डार्क कैटेगरी में आ जाते हो। सो क्या होता है, मेलास्मा की जब कंडीशन होती है ना आपकी स्किन में, तो एकदम से मेलेनिन की प्रोडक्शन शूट हो जाती है, एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है मेलेनिन आपकी स्किन में, और ये पूरी स्किन पे इसका असर नहीं दिखता है। ये ज्यादातर आपकी चीक्स, नोज, फोरहेड पे देखने को आपको मिल जाता है। So overproduction of melanin is called the skin condition called melasma, छाइयाँ। अब बात आती है कि क्यों होता है। इसके बहुत सारे रीजन हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तभी आपने देखा होगा कि जो फीडिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके केसेस में आपको उनके चीक्स पे, नोज पे झाइयाँ देखने को बहुत इजीली मिल जाती हैं। क्यों? उनकी बॉडी में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। वो लोग जिनको पीसीओडी, पीसीओएस है या थायराइड की भी प्रॉब्लम है, उनको भी मेलास्मा की कंडीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका भी हार्मोनल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। जब हम प्रेग्नेंट हैं या हमारा बैलेंस खराब है हार्मोन्स का, तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स एकदम से शूट अप हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन खराब हो जाती है, मेलास्मा होता है। नंबर 2, आपका मूड खराब रहता है, आप चिड़चिड़े रहते हो, आपका कुछ भी इंजॉय करने का मन नहीं करता है। नंबर 3, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, कुछ भी आपको पचता नहीं है, एकदम से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट कम करने की कोशिश करते हो तो नहीं होता है। और लास्ट इज आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। हो सकता है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करेंगी एकदम से जब आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इम्बैलेंस जो क्रिएट होगा ना बॉडी में, इसकी वजह से आपको मेलास्मा 100% होने वाला है। सेकेंड रीजन इज सन एक्सपोजर। नाउ अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत हार्मफुल है, हम सब जानते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्किन में एक सेल होता है जिसे कहते हैं मेलानोसाइट्स। ये पिगमेंटेशन प्रोडक्शन सेल है। जैसे ही आप सन एक्सपोजर में जाते हो, मेलानोसाइट्स एकदम स्टिमुलेट होकर आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन एकदम इंक्रीज हो जाती है स्किन की, और आपको मेलास्मा के तौर पे देखने को मिलती है। नाउ ये हाइपर पिगमेंटेशन की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये डार्क पैचेस होते हैं। जनरल पिगमेंटेशन जो होती है वो टैनिंग के तौर पे आपको दिखती है। दही, बेसन ये सब लगाने से, थोड़ा बहुत घर में छाए में रहने से 3-4 महीने में वो अपने आप फेड हो जाती है। लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन जो कि मेलानोसाइट्स की एकदम इंक्रीज की वजह से हुआ है, वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप अपनी बॉडी को इंटरनली हील नहीं करोगे ना। जो मेलास्मा होता है ना, ये बहुत जिद्दी मार्क होता है। ये कोई ऐसे फेस वॉश लगा के, कोई स्क्रबिंग करके, कोई फेस मास्क लगा के ठीक नहीं होता है। ये आपकी स्किन के अंदर है, ऊपर नहीं है। टैनिंग ऊपर होती है स्किन की, वो अंदर तक नहीं होती है। तो जब आप बेसन, हल्दी लगाते हो, कोई मास्क लगाते हो, तो उसको रगड़ के उतारते हो तो आपको 1-2 शेड आपका फेस ब्राइटर लगने लग जाता है। लेकिन मेलास्मा के केस में इसको फेड करना बहुत मुश्किल है जस्ट बाय यूजिंग होम रेमेडीज। होम रेमेडीज बताऊंगी आपको मैं, लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल हीलिंग। मेजर प्रिकॉशंस आप क्या ले सकते हो मेलास्मा को ठीक करने के लिए। नंबर 1, सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। SPF 50 आपको लगानी ही चाहिए ताकि आप अपने सन एक्सपोजर से स्किन को बचा सकें। नंबर 2,
हार्मोन्स को बैलेंस करके रखें। कैसे करोगे? डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू। तो अगर आप अभी तक किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते थे तो स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स और 40 मिनट्स अपने लिए निकालें। चाहे योगा करें, चाहे जिम जाए, चाहे वॉक पे जाएं, किसी तरह की एक्टिविटी में अपनी बॉडी को एंगेज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, आपके ऑर्गन्स एक्टिव रहे, आपका मूड अच्छा रहे। ये सारी चीजें ना आपकी नॉट जस्ट मेलाज्मा, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके मूड, आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम करेगी। यू विल फील मोर हैप्पी, मोर एनर्जेटिक एंड हेल्दी एंड हैप्पी स्किन एंड हेयर आपको मिलेगा। बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ मेलाज्मा, जो कि हम 3 तरीके से करेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल और डर्मेट के पास जाके। तो आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल हीलिंग, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको डाइट में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है। इट्स वेरी सिंपल, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है कि बिल्कुल डाइट भी चेंज करना पड़ेगा, भाई मेरे घर में तो ये सब बनता है तो मैं अपने लिए एक्स्ट्रा स्पेशल क्या बनाऊं। कुछ नहीं करना है आपको ऐसा। आपको सिर्फ कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में जो आपकी बॉडी में कम है। अगर आप उनका इंटेक बढ़ा दोगे तो वो आपके मेलाज्मा को ठीक करेंगे। नंबर 1, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। मैं ना हैरान हूँ, इतनी सारी रेमेडीज पड़ी है यूट्यूब पे जिसमें से कोई नहीं बता रहा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इज द मेजर कंपोनेंट जो हील करता है आपकी मेलाज्मा स्किन कंडीशन को। अगर आप इसको इंक्लूड कर लेते हो, आपको विद इन अ मंथ बहुत ज्यादा चेंजेस आपके मेलाज्मा के टेक्सचर में, आपके कलर में देखने को मिल जाएगा। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहो तो सप्लीमेंट के थ्रू ले लो, या फिर आप अगर आप डाइट के थ्रू लेना चाहते हो तो फ्लैक्स सीड, 1 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड डेली खाना शुरू कर दो। चाहे उसको भिगो के पानी में, उसको फिर अगले दिन पी जाओ रात को ओवरनाइट भिगोने के बाद, या फिर आप उसको हल्का सा रोस्ट करके रख लो और 1 चम्मच भरो और चक 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 करके खा लो। सैलेड में डाल के खा लो, रायते में डाल के खा लो। इंक्लूड इट इन योर डाइट, या फिर अपने डॉक्टर से पूछें और उसका सप्लीमेंट भी आप खा सकते हैं। नंबर 2, विटामिन डी का इंटेक। नाउ आप कहोगे भाई सन एक्सपोजर से तो मेलाज्मा की कंडीशन होती है, तो हम धूप में कैसे जा सकते हैं? भाई धूप, धूप इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जिसको मेलाज्मा की कंडीशन है या नहीं भी है, आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, फेस को जरूर कवर करके, लेकिन आपको बॉडी पे लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इफ यू आर जस्ट गिविंग 15 मिनट्स ऑफ सनलाइट टू योर बॉडी। अपनी बॉडी को 15 मिनट के लिए डेली धूप दिखाएं, ये बहुत हीलिंग है आपकी बॉडी के लिए। आप देखोगे एकदम से ना आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपको मोर एनर्जेटिक फील होगा। वो जो मायूसी, डिप्रेशन वाला मूड होता है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा जस्ट बाय गिविंग सनलाइट ऑफ 15 मिनट्स डेली। अर्ली मॉर्निंग की होगी तो बहुत अच्छी है, तेज धूप में बिल्कुल नहीं जाना। और अगर अभी मेलाज्मा की कंडीशन है स्किन पे, तो फेस पे उस पार्ट पे तो जरूर सनस्क्रीन लगा लेना ताकि वो इफेक्ट ना हो, बाकी पार्ट को ऐसे ही रहने दो और अपनी बॉडी को धूप दिखाओ। नहीं तो इसका सप्लीमेंट भी आता है मार्केट में, आप सप्लीमेंट खा लो। नंबर 3 इज एंटीऑक्सीडेंट्स। नाउ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी एज हो रही है, हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, हमारे ऑर्गन्स, हमारी स्किन, हमारे बाल, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइजिंग, जिसकी वजह से हमें एजिंग दिखती है, जिसकी वजह से हमारे बाल कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रेइंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजेशन ऑफ आवर बॉडी, विच इज क्योर्ड बाय ईटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हमें ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करती हैं, उनको रिवर्स भी कर देती हैं, जो है सबसे ज्यादा किसी भी तरह की बेरीज में, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, आंवला, स्ट्रॉबेरी। आंवले का सीजन है, स्ट्रॉबेरी का सीजन है, प्लीज इंक्लूड दिस एवरी डे। मैंने ना अपने व्लॉग्स में बताया हुआ आंवला और शहद का आपको कैसे फटाफट से बन जाता है, आधा घंटा भी नहीं लगता उसको बनाने में और 15 से 20 दिन चलता है। डेली 1 आंवला अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर सीजन में स्ट्रॉबेरी है तो वो भी खाएं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ब्लूबेरीज एंड ब्लैकबेरीज भी इंक्लूड करें। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज आयरन। आपकी बॉडी में अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो भी आपकी स्किन और बाल खराब होते हैं। अपने ना एनुअल टेस्ट जरूर कराएं और उसमें चेक करते रहें आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है, क्या नहीं है। आपको एक बैलेंस होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो मेलाज्मा जैसी स्किन कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं। सो आयरन की डेफिशिएंसी के लिए आप चाहे तो स्पिनच खा लें, आप चाहे तो बीट रूट, आप चाहे तो अनार का जूस, अनार खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट इंक्लूड कर सकते हो टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ। नाउ बात आती है एक्सटर्नल, जिसके 2 कैटेगरी है, फेस मास्क, होममेड फेस मास्क और टॉपिकल क्रीम्स। की आप क्या ऐसा लगाओ जो मार्केट में अवेलेबल क्रीम्स हैं जो कि इफेक्टिव हैं मेलाज्मा को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको वो शेयर कर देती हूँ 2 ऐसे फेस मास्क जो बहुत इफेक्टिव हैं, चाहे वीक में 2 से 3 बार यूज करो, चाहे डेली यूज करो, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि इस वीडियो में दोनों रेमेडीज़ शेयर कर दूंगी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पहली रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो मोस्ट इफ़ेक्टिव है। उसके बाद एक और इफ़ेक्टिव रेमेडी है, वो अलग से मेरे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो में आएगी। तो यहाँ मैंने लिया है 1/4 टेबलस्पून ऑफ फिटकरी यानी कि एलम पाउडर, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है दाग धब्बे दूर करने में स्किन के। और उसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन एंड शहद। जितनी क्वांटिटीज़ ले रही हूँ सब स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। इस पैक को आप हमेशा फ्रेश बनाएंगे, बल्क में बना के नहीं रख सकते। एक पत्थर पे मैंने हल्का सा पानी डाल के जायफल को घिस लिया था, जिससे ये पाउडर फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में निकल आया था। आप चाहें तो जायफल को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के उसका पाउडर भी बना सकते हैं।
ईज़ी टू यूज़ हो जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद इस मास्क को आपको चाहे तो डेली लगा लें, कोई मसाज नहीं करनी है। जहाँ पे भी आपके मलाज़मा के पैचेस हैं वहाँ पे अप्लाई करें, 10 मिनट्स लगा के रखें और उसके बाद पानी से धो के अपना मॉइस्चराइज़र लगा लें। रात को सोते टाइम रेटिनॉल लगाना ना भूलें। अब बारी आती है टॉपिकल क्रीम्स की। तो एक जो बहुत इफेक्टिव क्रीम है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी डर्मेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, इट्स कॉल्ड रेटिनॉल। मेरे चैनल पे रेटिनॉल पे 3-4 वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ, कैसे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है। रेटिनॉल इज़ वेरी इफेक्टिव इन फेडिंग आउट योर मलाजमा का जो पैच होता है। क्यों? क्योंकि इसमें है विटामिन ए। ऑल्सो आप डाइट के थ्रू भी विटामिन ए को ना थोड़ा सा अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना। येलो चीज़ें जैसे मैंगोज, पम्पकिन्स, मेलन्स, इन सब में भर भर के विटामिन ए है, तो आप विटामिन ए का इंटेक बढ़ा दें। चाहे तो सप्लीमेंट खरीद लें या फिर आप अगर आपको टॉपिकल इसका एप्लीकेशन करना है तो आप रेटिनॉल की क्रीम लगाना शुरू कर दें। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी रेटिनॉल की, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लिंक उस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप रेटिनॉल के बारे में पूरा अच्छे से देख लें और स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल ऑन दोज एरिया जहाँ पे आपको मुलाजमा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द थर्ड ऑप्शन विच इज डर्मेट। अगर आप अपने आप को, जो मैंने अभी तक बताया पूरी वीडियो में, 4 से 6 महीने दे देते हो और इसको अच्छे डेडिकेशन पेशेंस के साथ आप इसको फॉलो कर लेते हो, 90% केसेस में आपका मुलाजमा ठीक हो जाएगा। लेकिन और अगर 10% केसेस में ऐसा होता है कि आपका मुलाजमा ठीक नहीं होता है, सो यू कैन सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि होता है स्किन का डॉक्टर। वो आपको ऑप्शन देता है, नंबर 1 लेजर ट्रीटमेंट, जो कि महंगा भी होता है और उसकी बहुत सारी सिटिंग्स आपको देनी पड़ती है। यू नीड टाइम, यू नीड मनी, यू नीड पेशेंस फॉर दैट। देन एक ऑप्शन वो देते हैं आपको केमिकल पील। ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं मार्केट में जो कि एक अच्छी, जिसने इस बारे में पढ़ाई कर रखी है, वो ही आपको गाइड कर सकता है। तो केमिकल पीलिंग में वो आपके फेस पे, इसमें भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, 8 से 10 सेटिंग लग सकती है डिपेंडिंग आपका कितना डार्क पैच है। तो आपको वो क्या करते हैं, आपके फेस पे एक केमिकल लगा देते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है। उसके बाद आपको उसको केमिकल को अपने फेस पे रखना है, फिर वो उसको उतारोगे तो आपकी स्किन ना परत में, पापड़ की तरह, ऐसे परतों की तरह पूरी ऐसे छिल के उतरती है। और उसके बाद सेकंड सेटिंग, थर्ड सेटिंग, ऐसे 8-10 सेटिंग जब आप करते हो तो आपकी स्किन परतों में उतरती जाती है और आप देखो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उसका। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो आपको दिखते हैं ना चमक रहे हैं एकदम, ये सब केमिकल पील वगैरह वो जनरल ही कराते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगी डर्मेट के पास जाके अगर ठीक हो भी जाएगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फिर से वो डेफिशिएंसी होंगी, आपके हार्मोनल इंबैलेंस होंगे, तो आपको मुलाजमा फिर से आ जाएगा। इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, जब तक इंटरनली बॉडी पे काम नहीं करोगे ये वापस आ जाएगा। सो कोई फायदा नहीं होगा डर्मेट पे जाने के बाद, 6-8 महीने बाद वो फिर से आ जाने वाला है। सो द बेस्ट वे टू ट्रीट melasma is following these two steps, which is internal and external. थर्ड इज वेरी लास्ट, जब कुछ ना हो रहा हो ना तब जाना डर्मेट के पास। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी सी, जो मैंने पूरी डिटेल में बनाई है, आपको पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने सर्कल में एटलीस्ट 5 लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना। व्हाट्सएप में एक बार में 5 लोगों को मैसेज चला जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आई डोंट नो व्हाई आपकी रेमेडीज इतना अच्छा काम करती हैं, आप इतना अच्छा बताते हो, अच्छा एक्सप्लेन करते हो, व्हाई योर चैनल इज नॉट ट्रेंडिंग। भाई मैं अपना काम कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सा अपना काम कर लो, थोड़ा सा इसको शेयर कर दो। जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब की एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियो में दम है, मेरे चैनल में दम है, और वो मुझे ट्रेंडिंग पे ले आएगा। सो आई होप यू हेल्प मी बाय डूइंग, जस्ट बाय शेयरिंग इट टू 5 पीपल। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।